अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस हफ्ते मेरी कज़न की शादी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खूब इंजॉय किया। ख़ास तौर पर मेहंदी पे उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से चूड़ियाँ, झुमके, गजरे, चॉकलेट्स और कुकीज़ सजा के रखे हुए थे। माशाल्लाह खूब रौनक थी। इतने अरसे बाद हमारी फैमिली में किसी की शादी थी तो बहुत ही प्यारे दिन गुजरे। हमारी तरफ ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। बस ये फॉल के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसके बाद 4 से 5 महीने सिर्फ बर्फ़ ही नज़र आएगी। शादी के बाद आज दिल चाह रहा था कि कुछ सिंपल खाएं तो मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई। जब हमने 3 साल पहले इंस्टेंट पॉट लिया था तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सही चलेगा भी कि नहीं। आम प्रेशर कुकर की निस्बत कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। बल्कि इस साल का प्लान ये है कि इसके बाकी फ़ीचर्स भी इस्तेमाल किए जाएँ, जैसे कि दही जमाना। अच्छा, मूंग मसूर की दाल हमेशा मैं सिंपल बनाती रही हूँ। मैंने कुछ वीडियोस में तड़का लगाने के मुख्तलिफ तरीके देखे हैं जिनमें कुछ साबित मिसालें शामिल थे, तो अब मेरी इस साल की लिस्ट में ये सब एक्सप्लोर करना भी शामिल हो गया। कसम से मुझे नहीं लगता था कि कभी कोई दिन आएगा जब मैं कुकिंग में एक्सपेरिमेंट्स कर रही होंगी। एक वक्त था कि मुझे कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंट बनाना पड़ जाए तो मैं फ़ौरन अपने कुकिंग एक्सपर्ट हस्बैंड को किचन में साथ खड़ा करके पका रही होती थी। और अब मैं इन्हें और अपनी मामा को फ़ोन कर कर के पूछ रही होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं तो मज़ेदार खाना तैयार रखा हुआ होता है। दाल प्रेशर के बाद गल चुकी थी तो मैंने लहसुन का तड़का तैयार किया। हमने अचारों की कुछ कलेक्शन बनाई हुई है, तो दाल बनाते हुए आज मैंने सारे अचारों को चेक किया, नए और पुराने अचार ऑर्गेनाइज़ किए ताकि सारी चीज़ें अपने टाइम से इस्तेमाल हों और ज़ाया ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह दाल बहुत मज़े की बनी और मैंने आखिर में इसमें थोड़ा सा मक्खन भी डाला था। और दाल को मैंने आम के अचार और देसी घी वाली रोटी के साथ खूब इंजॉय किया। अगले दिन मेरे हस्बैंड घर थे तो आज नाश्ते में मैंने अंडे बनाए। मेरे फूडी हस्बैंड को पसंद है कि अंडे में सारे मसाले डले हों, तो इसलिए आज अंडे में नमक, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा शामिल था। मैं अक्सर अपनी आसानी के लिए प्याज काट के फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन आज प्याज नहीं कटे हुए थे। अच्छा, मैं हमेशा ऑमलेट बनाते हुए दूध डालती हूँ जिससे ऑमलेट फूला हुआ बनता है। इसके लिए सादा दूध भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी मामा के मशवरे पे इवेपोरेटेड मिल्क डालना शुरू किया था। इससे ऑमलेट और भी ज़्यादा अच्छा फूला हुआ बनता है। हमारे घर में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि मुख्तलिफ सालन थोड़े थोड़े रखे हुए होते हैं। इसकी वजह कभी ये होती है कि मैंने सालन पकाया लेकिन रात को कुछ बाहर से खाने का दिल हुआ, तो अब 2 सालन हो गए। और कभी यूँ होता है कि हम मामा से मिलने गए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो लाजमी देना ही होता है। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था तो इसलिए मैंने अंडे बनाए और जो 3 सालन रखे थे उन्हें गर्म कर लिया। सबसे पहले सालन चिकन टिक्का था जो हमने बाहर से लिया था। शोरबे वाला चिकन मामा ने उनके घर से आते हुए दिया था और चने मैंने खुद बनाए हुए थे। और ये सारी चीज़ें आज का नाश्ता थी। मैंने साथ साथ नान गरम किए और पिछले व्लॉग में जो ग्रीन चटनी बनाई थी उससे रायता तैयार किया। इसके बाद हम मॉल चले गए। मैं अपने बेटे के लिए कुछ वर्क बुक्स ढूंढ रही थी। पहले हम कॉस्को से कैनेडियन कुरिकुलम की बुक लेते थे और उसमें हर सब्जेक्ट की वर्कशीट्स होती थी, लेकिन अब वो कॉस्को पे नहीं मिलती, तो इसलिए आज मैं कुछ और कंपनीज़ की बुक्स ढूंढ रही थी। मुझे बुक स्टोर्स बहुत पसंद हैं और स्पेशली किड्स सेक्शन देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। जब हम पाकिस्तान थे तो मेरी बुक्स की पूरी एक कलेक्शन थी जिसमें काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स और स्पेशली तालीम और तरबियत रिसाले की मंथली एडिशंस थी। कनाडा आने के बाद मुझे दोबारा कलेक्शंस बनाने का मौका नहीं मिला। मेरी यूनिवर्सिटी के करीब इंडिगो था जहाँ मैं हमेशा अपनी दोस्तों के साथ ब्रेक में जाती होती थी, लेकिन मैं पहले किड्स सेक्शन में नहीं गई थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे टॉयज़ भी मिलते हैं। यहाँ स्पेशली जो है एजुकेशनल टॉयज़ की बहुत अच्छी ऑप्शंस थी। कैंडीज़ और स्टफ़ टॉयज़ वाला बहुत ही सेक्शन क्यूट सा था और काफ़ी सारी ऑप्शंस थी हर लिहाज से, टॉयज़ की, डायनासोर्स की, कलेक्टिबल फिगर्स की, डॉल्स की। तो हमने खूब यहाँ ठहर के ऑप्शंस वगैरह देखी और आई थिंक नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ चाहिए हो तो अमेज़ॉन पे एजुकेशनल टॉयज़ लेने की बजाय ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। हमारा अगला स्टॉप मिनीसो था। जब हम मिनीसो जाएं तो परफ्यूम्स के सेक्शन में लाजमी नई फ्रेगरेंसेस ट्राई करते हैं।
इनकी प्राइसेस देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी हो सकती है। वैसे जे डॉट के परफ्यूम्स हमारे फेवरेट हैं, लेकिन मैंने पिछले साल मिनीसो का परफ्यूम ट्राई किया था और मैं क्वालिटी महसूस करके हैरान रह गई थी। आज मुझे सबसे ज़्यादा क्लाउड गर्ल पसंद आया और दूसरे नंबर पे मिस वेलवेट। स्कूल ख़त्म होने का वक्त अब करीब आ गया था, तो हम थोड़ी देर और स्टोर में घूमते रहे और फिर हमने घर का रुख किया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।